जनता पार्टी थी, बीजेपी नहीं थी पहले, पहले जनता पार्टी थी। समझ रहे हो? तो वो ब्रेक हुई क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहे थे, फिर बना बीजेपी। अब बीजेपी में भी शायद कुछ ब्रेकेज हो जाए कभी, तो फिर नई पार्टी बनेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या बच्चा, तो एक कॉमन आइडियोलॉजी जो होती है ना लोगों की, वो साथ में आता है। कॉमन आइडियोलॉजी, पीपल कम टुगेदर। व्हाई दे कम टुगेदर? बिकॉज दे वांट टू बी इन पावर, दे वांट टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। उनको एक अपनी एक सोच आगे बढ़ानी है, लोगों को अपना एजेंडा बताना है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब दिल्ली की सरकार है, ठीक है, मेरे हिसाब से दिल्ली की सरकार इज बेस्ड ऑन एजुकेशन मॉडल। तो वो पर एजुकेशन के बेसिस पे वो लोग वोट मांगेंगे, क्योंकि वो लोग एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, साइंटिफिक टेम्पर, वो बेसिस पे लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई पार्टी कोई और बेसिस पे काम करेगी, जैसे बीजेपी कैसे हो गई, हिंदुत्व पार्टी, या थोड़ी बहुत वैसे हो गई। फिर कोई और पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, तो वो लेबरर्स के लिए हो गई, है ना। फिर कांग्रेस पार्टी हो गई, तो वो सबको एक मायने में लेती है ना। कोई कोई पार्टी जैसे होती है तो वो पर्टिकुलर रिलीजन वालों को टारगेट करती है। तो हर एक पार्टी का अपनी आइडियोलॉजी होती है, बच्चे समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड this particular chapter in a great detail. In the last chapter, we have studied the working of constitution and election procedure, and we realized politics is very important, democratic system is very important. So in this chapter, we are going to understand about political parties. देखो, अपने स्कूल में भी तो होता है ना चुनाव, क्या होते कि नहीं होते तुम्हारे स्कूल में चुनाव? 8th में तो मैं खुद खड़ा हुआ था चुनाव में, बड़ी भारी मात्रा से जीता था। हाँ, बड़ी भारी मात्रा से जीता था, लेकिन वो मॉनिटर करना, वो करना मेरे को बहुत बोर होता था। फिर बाद में मैंने छोड़ दिया वो, फिर मैंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, है ना। तो हमारे टाइम पे तो ऐसा भी हुआ था कि यकीन नहीं करोगे, हमारी हेड गर्ल जो थी उसको मिले थे 324 वोट्स शायद, हाँ आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, कुछ 120 कुछ वोट्स मिले थे, और एक लड़की को मिले थे 119 वोट्स। एक जन को मिले थे कितने वोट्स? कुछ 120 मिले थे, और एक को मिले थे 119। कौन जीता होगा सोचो? वो एक वोट की वजह से वो 120 वाला जीत गया। सोचो एक वोट का भी कितना मायने रखता है। तो एवरी वोटर इज इंपॉर्टेंट। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक एक वोट के, हमारे टाइम में मैं बोल रहा हूँ, बहुत कम मार्जिन से जीती थी एक लड़की। अभी नाम जाने दो, नाम मेरे को याद, बट बोलना नहीं है। ओके। तो अपने स्कूल में भी, सराउंडिंग में भी ग्रुप बनते हैं, इंस्टीट्यूशन बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, अपना अपना इनिशिएटिव लेते हैं, अपना अपना सोशल प्रॉब्लम्स में काम करते हैं वो लोग। बहुत सारे मूवमेंट्स तो तुमको भी पता होगी, एनजीओ वगैरह, मूवमेंट्स वगैरह, बराबर के नहीं, लोकल एरिया में भी होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। तो उनका काम क्या होता है? उनका मेन पर्पस यही होता है कि सोशल रिलेशनशिप हमको बढ़ाने हैं, लोगों के पास हम लोग को ज्यादा पहुंचना है, बराबर के नहीं, हमको डिफरेंस लाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से हमको वर्क करनी है, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का एम क्या होता है बच्चे लोग? व्हाट इज द एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो इलेक्शन कन्फेस करते हैं और उनको पावर में आना है। क्यों पावर में आना है? बिकॉज वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपने विचार लोगों तक पहुंचा सके। क्लियर है बच्चा? जैसे हिटलर था, हिटलर, हिटलर बहुत छिड़ा हुआ था जूइश लोगों से, ठीक है, तो अपना उसने अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया। कुछ कुछ उसका बेस पता तुमको? पता है हिटलर 10 से 15 डॉक्टरी से निकाला गया है, उसको हर जगह से रिजेक्शन मिला है, लेकिन वो इंसान ने कभी हार नहीं मानी, और वो किधर किधर पहुंच गया, कितने लोगों को मार दिया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, क्या क्या कर दिया। लेकिन वो भी एक अच्छा पॉलिटिशियन था। ऐसा बोलते हैं जब हिटलर बोलता था ना बेटा, आग चलती थी, आग उगलती थी, उनके स्पीच में आग थी, आग। जैसे नरेंद्र मोदी ऐसे बोलता है, तुम लोग ऐसे बह जाते हो उसकी बातों में, है ना। अच्छा स्पीकर है वो। वैसे ही बच्चा जो हिटलर था, वैसा बोलते बहुत खतरनाक स्पीकर था वो, जब बोलना चालू करता था लोग सुनते रह जाते थे, बराबर के नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब पॉलिटिकल पार्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या होना चाहिए? तो मैंने अभी तुमको ऑलरेडी बताया। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो थोड़ी ना चाहेगी कि मैं हारूं, तो वो हमेशा यही चाहेगी कि मैं क्या रहूं, पावर में रहूं। क्या मैं रहूं? पावर में। सो अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे की बुराई करेंगे, मीडिया में बहुत ज्यादा जहर उगलेंगे, तुमने देखा होगा बहुत बार, ये पार्टी ने ये नहीं किया, हमने वो किया, इस पार्टी ने ये नहीं किया। बट देखो, मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ बच्चा, कंपटीशन गलत नहीं होता, बट कंपटीशन फेयर होना चाहिए। और कंपटीशन में देखो, जेलेसी वेलेसी तो होती रहती है, वो हर जगह होती है, लेकिन कंपटीशन फेयर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ रही है तो मैंने बंदूक बंदूक से उड़ा दिया उनको, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपटीशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे इसको जीतने नहीं देना तो इसको उड़ा देने का, ऐसा नहीं होता ना बच्चा। सो पावर में रहना है तो अच्छी तरीके से पावर में रहो, ये मेरा ये कहना है, सिंपल। उसके बाद सेकंड थिंग, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तुम पॉलिटिकल पार्टी बना तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी कुछ आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कुछ सोच होनी चाहिए जिस पे तुमको पार्टी रन करनी है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपनी सोच होती है, कोई रिलीजन के बेसिस पे होता है, कोई किस बेसिस पे होता है, और उनका मकसद क्या होता है बच्चा वो सोच रखने के पीछे, क्या मकसद होता है? पहला मकसद तो वो लोग खुद ये मानते हैं, दूसरा उनको बेस क्रिएट करना होता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? क्या क्रिएट होना पड़ता है? बेस। बेस का मतलब क्या? सर बेबी को बेस पसंद है, नहीं वैसा नहीं। बेस मतलब क्या? लोग। लोग उनसे जुड़ने चाहिए, लोग उनको प्यार करने चाहिए, लोग उनको सोच को समझने चाहिए। अगर लोग समझेंगे तभी तो वोट डालेंगे ना। समझ रहे हो? तो उसको हम बोलते हैं मास बेस। अब मैं तुमको एक क्लियर चीज बताता हूँ। तुम बोलोगे कि मेरी तुम्हारी पार्टी प्रमोट करेगी जूइश लोगों को, या तुम्हारी पार्टी प्रमोट करेगी क्या बोलते हैं सिख लोगों को। तो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वैसा प्रीफर नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलेंगे, हम वोट हम हमारा इंटेंशन होगा हिंदू हिंदू लोगों को वो करना, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, अगर उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे। समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? तो टू पर्सन आइडियोलॉजी। सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज, जिसके बेसिस पे उनको अपना पार्टी रन करना है। दे टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी, खुद सोच समझ के बैठ करके पार्टी की आइडियोलॉजी बनाते हैं। The people who consider any specific political ideology as acceptable support the political system. Social system, social support received by the political party is called mass base of political party. Social system मतलब क्या? लोगों का सिस्टम। बच्चा एट द एंड ऑफ द डे लोग ही पूरा सब कुछ इलेक्ट करते हैं। यूट्यूब ये सब क्या है? यूट्यूब फेसबुक ये सब क्या है? बच्चा ये जो कंज्यूमर्स है ना, वो किंग नहीं किंगडम है। तुम चाहो कल तो तुम किसी के पॉलिटिकल पार्टी को बेस ना करो तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। वहां पर यहाँ पर कंज्यूमर्स जो वोट दे रहे हैं उनका बहुत बड़ा हक है बच्चा। इसके लिए डेमोक्रेसी महान है। In modern days, ideologies of all political parties appear to be similar, hence it has become difficult to differentiate. इसका मतलब समझ रहे हो? सबका सिमिलर ही है कि हम सबको शिक्षा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो ये सब चीजें तो आजकल सेम हो गया है। तो अब कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? थर्ड, टू हैव पार्टी एजेंडा। पार्टी एजेंडा मतलब क्या? पार्टी आइडियोलॉजी की तरह ही होता है, और पार्टी एजेंडा रखता है। मतलब मेरे एक साल में ये करो। एजेंडा मतलब पर्पस कुछ। मतलब एक साल में मैं इलेक्ट्रिसिटी मूव करूंगा, दूसरे साल में वाईफाई लगा दूंगा, तीसरे साल में पढ़ाई कैंसल, ऐसा सब तो नहीं होगा ना, बराबर ना? तो अलग अलग पार्टी का एजेंडा होगा। अब कुछ कुछ लोग, अभी देखो कभी कभी क्या होता है कि समझो फॉर एग्जांपल किसी कुछ पार्टी ने कुछ काम कर दिया और जो यूथ को पसंद नहीं आ रही है, तो वो पार्टी फिर वो पार्टी को वो यूथ वोट नहीं देगी। जैसे यूथ को बहुत सारी चीजें पसंद है, जैसे हुक्का बार तुमने सुना होगा, मतलब अब तुम बड़े हो गए, बहुत सारी चीजें चीजें समझने लगे हो अब। पहले बहुत सारी चीजें होती थी ऐसे नॉर्मल, ऐसे बार वगैरह नॉर्मल नॉर्मल, तो लोग क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन गवर्नमेंट इतना इजीली बैन नहीं कर सकती बच्चा। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लोग जाते हैं वहां पर। अगर लोग जाना बंद कर देंगे, तो अगर तुम लोग बंद कर दोगे, लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग तुमको पार्टी को तुमको वोट नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारी चीजें करने के पहले सोचनी पड़ती है। समझ लो तुम लोग। उसके बाद बच्चा लोग पॉलिटिकल पार्टी को जाना पड़ता है। तुमने देखा होगा ना, तुम्हारे स्कूल में भी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, ऐसे ही तुम कुछ ना कुछ काम करता है, दिखाता है तुम लोग को, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पता है तुम लोग को कि नहीं पता? आई थिंक तुम्हारे स्कूल में आया भी होगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। जैसे आई रिमेम्बर बाजू के स्कूल है, वहाँ पर असलम शेख करके आए थे, है ना? वो अपना कुछ काम कर रहे थे, वो अपना दिखा रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से लोग आते हैं, और अपने अपने हिसाब से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वैसे लोग आते रहते हैं। उसके बाद तो एस्टेब्लिश है गवर्नमेंट। मैंने पार्टी बना दी, मैंने आइडियोलॉजी बना दी, मैंने लिंक बना दिया, सब कुछ बना दिया। लेकिन गवर्नमेंट बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। और वो कैसे होगा? हमको अपोजिशन पार्टी जो है हमारे सामने खड़ी है, उनको हराना है। बराबर कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। अपोजिशन पार्टी को हराना है। अपोजिशन पार्टी को कैसे हराएंगे? अपने विचार को मजबूत रख के, स्ट्रांग रख के। बराबर कि नहीं? तो बच्चा एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है, समझो फॉर एग्जाम्पल 60 सीट्स है, तुमको 60 की 60 सीट्स नहीं जीतनी बच्चा। तुम अगर 50 भी जीतोगे तो इनफ है। मतलब अपोजिशन पार्टी से तुमको ज्यादा सीट जीतनी है, दैट्स इट। अगर उतना तुम कर लोगे तो तुम अपनी पार्टी बना सकते हो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इज टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। गवर्नमेंट एक्शंस लगेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज लिंक, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे, और अपने हिसाब से एक्शंस लेंगे। बराबर कि नहीं? गवर्नमेंट एंड द पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या? पॉलिटिकल पार्टी लोगों का सुनेगी,
ऐसे बीच में मैंने देखा था, राहुल गांधी ऐसा रेस्टोरेंट में बैठा था 4-5 लोगों के साथ, यूथ के साथ, और उनका सुन रहा था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम लोगों को क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसा ट्राई करते रहता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, है ना। द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट एंड ऑफ द पीपल फॉर दिस पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पार्टी बना के वो लोग सपोर्ट लेते हैं सो दैट लोग को समझ में आए, लोग उनको फॉलो करें। क्लियर है। और यहाँ पर बच्चों एक चीज याद रखना, अपोजिशन पार्टी का रोल बहुत जरूरी है। कोई बताएगा क्यों जरूरी है? अपोजिशन पार्टी का रोल क्यों जरूरी है? बोलो ना। हाँ, क्यों जरूरी है अपोजिशन पार्टी, जरूरी क्यों है? बोलो। हाँ बोलो ना क्यों जरूरी है अपोजिशन पार्टी? बोलो बेटा, अपोजिशन पार्टी जरूरी क्यों है, बाकी लोग ट्राई करो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जो रूलिंग पार्टी है उनकी गलतियां लोगों को बता सके कि ये लोग ये गलत कर रहे हैं, वो लोग ये गलत कर रहे हैं। बीच में क्या हुआ था कि एक पार्टी थी पावर में, तो उनका कुछ स्कूल बराबर बना नहीं था, तो रूलिंग अपोजिशन पार्टी गई, वीडियो निकाला पूरा, देखो ये बराबर नहीं है, ये नहीं है, तो लोग करते रहते हैं वो सब। क्लियर है। क्लियर है। पक्का। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत। चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, ये बहुत जरूरी है बच्चों। एक टाइम था जब सिर्फ एक ही पार्टी का नाम हम सुनते थे, कौन सी पार्टी? भैया, भैया लोटा पार्टी। भैया लोटा पार्टी अब तो घरों घर शौचालय बन गए। क्यों बने? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने अभियान चलाया, नहीं भैया आप नहीं करेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे, गालियां देंगे ऊपर से। तो पहले लोटा पार्टी फेमस थी, धीरे धीरे ये चेंज हो गया, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? तो अब पॉलिटिकल पार्टी का रोल चेंज हो गया बच्चों। पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा लीडिंग थी बहुत सारी कंट्रीज में, ऐसे नहीं इंडिया में खाली। इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले, है ना, जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के ही थे। सेंटर में, स्टेट्स में, हर जगह कांग्रेस का था। तो एक ही पार्टी डोमिनेंट थी, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल डोमिनेंट पार्टी। क्या बोलेंगे? सिंगल। मतलब अकेला कुछ कर रहा है, अकेला सब काम कर रहा है, बराबर के नहीं? लेकिन उसके बाद क्या हो गया, अलग अलग पार्टी आने लगी। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम सब अगर, कांग्रेस भले ही पावर में है, बहुत ज्यादा उनका वट है इधर उधर, लेकिन अगर हम सब साथ में आ गए तो हम सब मिलकर के तो हरा ही सकते हैं। तो 1977 में बच्चा लोग नॉन कांग्रेस पार्टी, बीजेपी हो गई, अलग अलग पार्टी, जनता पार्टी उस टाइम पे संघ थी, अकाली दल वगैरह, सुना होगा ना तुम लोगों ने, ये सब साथ में आई और उन्होंने चैलेंज किया सिंगल पार्टी सिस्टम को कि भाई तुम्हारा नहीं चलेगा, अब अकेले तुम लोग क्या ही कर लोगे, अब हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो सिंगल पार्टी सिस्टम को उन्होंने डोमिनेट किया, मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम को हटाने के लिए उन्होंने सब प्रण ले लिया। आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट केम टू एन एंड। मतलब क्या एक ही पार्टी इमर्ज करेगी, वो खत्म हो गई। अब अलग अलग पार्टीज को भी मौका मिला। सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगेन टू केम टुगेदर टू फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब मिक्स गवर्नमेंट, समझ रहे हो ना? कोलिएशन मतलब मिक्स्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी, देखो बीजेपी और कांग्रेस, पहले कांग्रेस का था पूरा राज, फिर बीजेपी का था, पहले कांग्रेस का था, बीजेपी का था, फिर उन्होंने क्या रियलाइज हुआ कि भाई कांग्रेस भी मेजोरिटी नहीं मिल रहा है, बीजेपी को भी नहीं मिल रहा है, तो बाकी पार्टी को भी साथ में लेना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? तो अब लोगों ने चालू कर दिया कि भाई तू मेरे साथ आ, अरे भाई तू मेरे साथ आ, नहीं तू मेरे साथ आ, तू मेरे साथ आ। तो ये सिस्टम चालू हो गया। सब एक दूसरे को बोलने लगे भाई तू मेरे साथ आ, तू मेरे साथ आ, तेरे को ये हम ये देंगे, तेरे को हम वो देंगे। तो ये सिस्टम चालू हुआ बच्चा। पता है लोगों को पहले, तुम लोग मुझे बताओ, इज इट गोइंग टू वर्क? तुम लोग मुझे बताओ, इज इट गोइंग टू वर्क? अलग अलग पार्टी साथ में आएंगे, इज इट गोइंग टू वर्क? तुम लोग बताओ। बराबर। बराबर कि नहीं? तो पहले लोगों को ऐसे लगता था कि भाई इतना सारा पार्टी साथ में आ रहे तो काम नहीं होने वाला, बराबर इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये गलत साबित हुआ इंडिया में बच्चों। अलग अलग सोची पार्टी भी साथ में रहने लगी। ये था शॉकिंग बात काफी। पहले लोगों को लगा कि भाई एक बीजेपी है, ये कोई अलग पार्टी है, तो अब तो महाराष्ट्र में तो वैसा ही है बच्चा, तीन पार्टी एक साथ बनी हुई है, पता है कि नहीं पता तुम लोगों को? उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की,
पता है कि नहीं पता है? तो ये हो रहा है अब। तो इंस्टेबिलिटी नहीं हो रही है, कोलिशन गवर्नमेंट ही तो है ये, मिक्स्ड, अलग अलग लोग साथ में आ रहे हैं। बराबर, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही बच्चा लोग मुझे। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? if power remains with one political party, it is called as a one party system. लेकिन अगर कब कब कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी कभी पावर 2.5 ईयर एक पार्टी लेगी, 2.5 ईयर पार्टी लेगी, तो उसको हम बोलेंगे टू पार्टी सिस्टम, बराबर कि नहीं? और अगर बहुत सारी पार्टी है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर है तुम लोग को? पार्टी अलग अलग पार्टी मैंने बता दी तुम लोग को यहाँ पर। भैया एक पार्टी 4 बजे की, एक 7 बजे की पार्टी है मेरी, और एक 12 बजे की, ऐसा नहीं। पार्टी 3 टाइप की है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। एक पार्टी सिस्टम में एक जन एंजॉय करेगा, ऑब्वियसली, जैसे बीजेपी का हुआ था 2014 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी में ऑल इंडिया लेवल पे बीजेपी इलेक्ट होकर आई थी। टू पार्टी सिस्टम मतलब क्या? जैसे कांग्रेस, यूपीए, यूपीए सुना है तुम लोग ने, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए सरकार सुना है कि नहीं सुना? वहां पर क्या हुआ था यूपीए सरकार में कि 2-3 पार्टी साथ में मिलकर के आई थी, 2 पार्टी कम से कम, उसको बोलेंगे टू पार्टी सिस्टम। फिर मल्टी पार्टी मतलब बहुत सारी पार्टी साथ में आ गई, बराबर के नहीं? लोटा पार्टी जैसे इंडिया में होता है। क्लियर है? बस दैट्स इट।